नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। राजस्थान में सियासी उठापटक तेज हो चुकी है। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है। वहीं अब सचिन पायलट क्या करेंगे, कहां जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। हालांकि सचिन पायलट ने आज कुछ मीडिया चैनल से फोन पर बात की और फोन पर बात करके उन्होंने अपनी बात रखी। सचिन पायलट ने आज जो मीडिया से बात की उसमें उन्होंने क्या कहा, ये हम आपको एक एक करके बता देते हैं। सबसे पहले, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। आपको बता दें कि सचिन पायलट से आज जब मीडिया चैनल्स ने फोन पर बात की तो सचिन पायलट ने यह कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके पहले भी सचिन पायलट से जब बात की गई थी तो सचिन पायलट ने यही कहा था। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से लगातार ये अटकलें कांग्रेस के अंदर से ही लगाई जा रही है कि सचिन पायलट जो है वो कांग्रेस की सरकार गिराना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस वक्त भी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह कहा था कि सचिन पायलट जो है और उनके जो साथी विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी की साजिश में जो है घुसते हुए नजर आ रहे हैं और वो इसलिए पार्टी के साथ जो है बगावत कर रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से भी ये हिंट दिया गया था कि सचिन पायलट जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं और हो सकता है कि वो बीजेपी ज्वाइन करें। लेकिन सचिन पायलट ने ये साफ कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। मानेसर के एक आईटीसी 5 तारा होटल में भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर जी की पुलिस की सुरक्षा के तहत, भाजपा की मेजबानी के तहत गुड़गांवा मानेसर के अंदर रखा गया है, कैद किया गया है। साफ साफ भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिराने और 8 करोड़ राजस्थानियों के स्वाभिमान को चुनौती देने का सामने आ जाता है। पिछले 72 घंटे से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के आला नेतृत्व ने, राजस्थान के कांग्रेस के साथियों ने श्री सचिन पायलट जी से, हमारे दूसरे साथी मंत्रियों से, हमारे विधायकों से लगातार संपर्क करने की कोशिश की। पर मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटक कर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई, 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है। छवि खराब करने की कोशिश। आपको बता दें कि आज जब मीडिया चैनल से सचिन पायलट ने बात की तो उन्होंने कहा कि आला कमान के सामने उनकी छवि को खराब करने की साजिश रची गई है और इसी साजिश के चलते उनका साठगांठ जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ बताया गया है। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि वो सरकार गिराने के फिराक में थे और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे थे, तो ये आरोप पूरी तरह से गलत है। उनका ये कहना है कि मैं कांग्रेसी हूं और मैंने पार्टी के साथ कभी भी बगावत करने की कोशिश नहीं की। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने यह भी कहा कि कांग्रेस के अंदर से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ये एक उनकी इमेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आला कमान के खिलाफ हैं और पार्टी के खिलाफ है। सचिन पायलट ने यह कहा कि वो ना तो आला कमान के खिलाफ है और ना ही पार्टी के खिलाफ है। सचिन पायलट का आरोप है कि उनकी इमेज खराब करने की कोशिश पार्टी के अंदर से ही की जा रही है। गहलोत से नाराज नहीं। आपको बता दें कि आज सुबह जब मीडिया से बात की तो सचिन पायलट ने ये कहा कि वो अशोक गहलोत से नाराज नहीं है। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से लगातार ये खबरें आती रही हैं और सूत्रों के हवाले से ये खबरें आती रही है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो है मतभेद है और सचिन पायलट जो है अशोक गहलोत से नाराज है और इसी के चलते सचिन पायलट जो है वो अशोक गहलोत के खिलाफ कदम उठाते हुए नजर आते रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि सचिन पायलट जो है और उनके मंत्री जो है उन्हें खुलकर राजस्थान में काम करने नहीं दिया जाता रहा है और इसी को चलते सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ काम करने के फिराक में नहीं है। लेकिन आज जब मीडिया से उन्होंने बात की तो मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट ने ये कहा कि वो अशोक गहलोत से नाराज नहीं है। पार्टी में चर्चा का मंच बचा ही नहीं। आपको बता दें कि आज जब मीडिया से सचिन पायलट ने बात की तो उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई ऐसा मंच नहीं बचा है जहां पर चर्चा की जाए। सचिन पायलट ने अपनी इस बातचीत में कहा कि मैंने अशोक गहलोत से कोई खास ताकत नहीं मांगी थी और मैंने सिर्फ इतनी ही मांग की थी कि जिस जनता ने हमें जिताया है उस जनता के लिए काम किया जाए। लेकिन सचिन पायलट का ये कहना है कि जो मांग वो कर रहे थे उन पर काम नहीं हो रहा था और इसी को लेकर कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत नाराज थे। राहुल के अध्यक्ष पद के इस्तीफे देने के बाद बिगड़ी बात। आपको बता दें कि आज मीडिया से जब सचिन पायलट ने बात किया तो सचिन पायलट ने यह कहा कि जब राहुल गांधी अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद जो अशोक गहलोत का जो खेमा था वो पूरी तरह से उनके ऊपर हावी हो गया और उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने ये कहा कि ये बात राजनीति की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की है। आपको बता दें कि सचिन पायलट का ये कहना है कि राहुल गांधी के इस्तीफे देने के बाद उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाने का काम जो है वो अशोक गहलोत कैंप की तरफ से किया गया। कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई कार्रवाई। आपको बता दें कि सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कांग्रेस ने स्पीकर को इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो है लिखा था और इसके बाद स्पीकर की तरफ से नोटिस इशू की गई है सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों को कि वो सो कॉज नोटिस का जवाब दें और ये बताएं कि उनके ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए। आपको बता दें कि सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों से कांग्रेस की तरफ से अपील की गई थी कि मंगलवार को जो कांग्रेस की विधायक दल की बैठक बुलाई गई है उस बैठक में वो शामिल हो और ऐसा नहीं होता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद ही सचिन पायलट को जो है मंत्री पद से हटाया गया, उनके प्रदेश कांग्रेस के पद से हटाया गया और अब शो कॉज नोटिस इशू करके उन्हें अयोग्य ठहराने का काम भी कांग्रेस की तरफ से शुरू हो चुका है। बहरहाल देखना जरूरी है कि अब इस शो कॉज नोटिस का किस तरह से जवाब देंगे सचिन पायलट और उनके साथी विधायक। जानकारी के मुताबिक जो नोटिस इशू की गई है उस नोटिस को लेकर सचिन पायलट जो है कानूनी सलाह ले रहे हैं और कानूनी सलाह के बाद ही सचिन पायलट कोई कदम उठाएंगे। लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। सचिन पायलट क्या करेंगे, कहां जाएंगे और आगे उनका भविष्य क्या होगा। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं है। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर है। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।